नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। जनपद मैनपुरी के कलेक्ट्रेट परिसर में किशनी निवासी पीड़ित सुखदेव तोमर निवासी राष्ट्रीय करणी सेना के जिलाध्यक्ष शकर भदौरिया के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए मांग की है कि बीते दिनों किशनी के रहने वाले उमाकांत यादव ने उन्हें झूठे मुकदमे में फर्जी फंसाने का काम किया है। इसके बावजूद वो आए दिन हमें मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। उन्होंने फर्जी लिखाए गए मुकदमे की पुनः जांच की मांग की है। वहीं इस संबंध में करणी सेना जिला अध्यक्ष ने उमाकांत यादव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा में कुछ अराजक तत्वों ने पनाह ले ली है, तब से वे लगातार लोगों को परेशान करने में जुटे हुए हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए फर्जी लिए गए मुकदमे की पुनः जांच की मांग की है। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए क्या कुछ और कहा, देखें ये रिपोर्ट। जी भैया, आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण? भैया एक किशनी में उमाकांत यादव हैं, उनसे हम बहुत परेशान हैं। अगर हम किशनी बाजार जाएं तो वो फर्जी वीडियो बना के पुलिस कप्तान को ट्वीट करके बताते हैं कि ये हमें जान से मारने आए हैं। और पिछले बरस वो हम पे एक बार 307 का फर्जी मुकदमा लिखवा चुके हैं, तब उन्हें गनर प्राप्त हो चुका था। तो अब वो गनर के चक्कर में हमें परेशान कर रहे हैं, बार बार हमें मानसिक शारीरिक प्रताड़ित कर रहे हैं और फर्जी मुकदमे बार बार थाने में एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमें इनसे जान का खतरा है। जबकि वो हमें व्हाट्सएप पे लिखित में मैसेज कर रहे हैं कि तुम्हारे हाथ काट लेंगे, तुम किसी बैंक के अध्यक्ष हो, अगर अपनी बाप की औलाद हो तो बैंक पे आके दिखाओ। ऐसी हमें जान से मारने की स्वयं धमकी दे रहे हैं। और अगर हम उमाकांत ने जो हमें 307 का फर्जी मुकदमा लगवाया है, अगर उसमें 1% भी सच्चाई हो तो हमें आजीवन फांसी की सज़ा मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोबारा जांच करवाई जाए। उस टाइम बेवर इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह SHO किशनी थे। अब कप्तान साहब चाहें या बड़े अधिकारी चाहें तो उनसे पूछें ईमानदारी से, वो बताएंगे हम पे फर्जी मुकदमा लगा है। जो आपके दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं वो क्या करते हैं? बालू मोहरम गिट्टी की वो दलाली करते हैं उमाकांत यादव। अभी चौराहे पे गोली चली थी तो इनका नाम बच गया, इनने ही चलाई थी और बाकी सारे लोग भग गए। अभी ये अकेले यही कर रहे हैं, मोहरम गिट्टी दालू। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, कोई संरक्षण प्राप्त है, डेली 5-10 हज़ार रुपये पैदा कर रहे हैं दलाली। नहीं, आपके संग जो नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो गनर चाहिए, गनर चाहिए, उसके बाद और बढ़िया दलाली चलेगी। कोई रंजिश नहीं। रामलीला में मेरे संग भतीजो तो छोटे बास है इनकी, कछू तू मैं हुई, आपस में 1-2 थप्पड़ लगी है। वहाँ में झूठो नाम मेरो रख के हम पे 3 साल लगवाएगी। किशनी के 4 सीट में कम से कम 50 लोगों ने अपने एफिडेविट लगाएगी। साहब रामलीला मैटर 1000 लोग होते वहाँ, कोई फायर नहीं भाई, कोई हमारी लड़ाई नहीं भाई। ताकि बाद हम पे 3 साल लगाएगी। उमाकांत 6 महीना के लिए गनर दो वो, तो भाई उनकी आदतें खराब हुई। मुकदमा तो साहब 4 सीट लगाए के भेज दो वो मेरे खिलाफ, और डेली वो एप्लीकेशन देता है, जानू खतरा है। हम तो साहब परेशान है। किसनी बाजार करने जाएं, आमनो सामनो हो या वहीं फ़ोन कर दे, साहब राइफल तान दे, तमंचा तान दो, हमें घेर लो, हमें मार रहे हैं, जो चल लो। जी झूठी अफवाह, बिल्कुल साहब। क्या मामला है? देखिए, मामला बिल्कुल संगीन है और इसमें हमें समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से कुछ लोग जो हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिनके अंदर राजनीतिक शुचिता के नाम पे बिल्कुल वो कलंकित हैं और जीरो हैं, उनको अपनी दलाली करनी है और धन उगाही करनी है। धन उगाही करके अलावा उनको गनर चाहिए। अरे गनर चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे अलग माध्यम हैं। आप आइए, अपनी जो एक सुरक्षा कमेटी होती है, सुरक्षा समिति होती है, उससे लीजिए कि आप हमारे किसी भी भाई को तंग करेंगे। और अगर उन्होंने ये सोच लिया तो मैं अपने भाई को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पूरा समाज आपके साथ है और कोई हो ना हो, मैं आपके साथ हूँ। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर इनके ऊपर 307 का फर्जी मुकदमा लगवाया गया था, उसमें दोबारा जांच की जाए। अगर जांच नहीं की जाएगी तो हो सकता है कि समाज के लोग आक्रोशित होकर सड़कों पे उतरेंगे। इसके लिए मैं पुलिस कप्तान साहब, उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय DM साहब सभी से ये कहना चाहता हूँ और अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ यहाँ से मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाए, क्योंकि इस तरीके से किसी के ऊपर भी संगीन धारा में मुकदमा दर्ज करा दिया जाए, उसके बाद वो आदमी कोर्ट कचहरी चक्कर में पागल हो जाए। जब कभी भी कोई बात हो तो उसके ऊपर बार बार एप्लीकेशन दे दी जाए। ऐसे तो कोई भी आदमी समाज में रह ही नहीं पाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा भाई है, हमारे समाज के लोग हैं और न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए पूरे समाज के सभी भाई यहाँ पे इकट्ठे हुए। ये कोई 2-4 लोगों की यहाँ पे जो युवा खड़े हुए 2-4 लोग नहीं है, ये समाज का हिस्सा है। इसमें सर्व समाज के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं। ये केवल इसलिए आए हैं क्योंकि इनको राजनीतिक शुचिता बनाए रखने के लिए और एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए आज ये सभी लोग सुखदेव जी का साथ देने के लिए आए हैं। और हम सभी लोग ये यहाँ से कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे प्रशासन ने कोई भी
गलत कदम उठाया सुखदेव जी के खिलाफ, इसकी एप्लीकेशनों के ऊपर या किसी बात के ऊपर, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। एक प्रश्न बनना है यहाँ पे पुलिस विभाग के ऊपर कि जब कोई मतलब पीड़ित द्वारा बताया जा रहा है कि जब कोई वहाँ पर घटना नहीं हुई उसके बाद भी चार्जशीट दाखिल की गई है, क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस के बारे में तो आप सभी जानते हैं कौशाम्बी के अंदर क्या हुआ। एक जो ब्राह्मण परिवार था उसने अपनी आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि पुलिस की कार्यशैली ऐसी है। पुलिस की कार्यशैली के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लग चुका है। बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जो अभी भी पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसकी मानसिकता को लेकर बैठे हुए हैं और उनका एक ही केवल धर्म है कि बस आइए अपना माल लीजिए और किसी के ऊपर भी कोई भी फर्जी चार्जशीट लगा दीजिए, फर्जी मुकदमा दर्ज करा दीजिए। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जो इनको फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया उसकी तो दोबारा से जांच की जाए। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पे ये बार-बार एप्लीकेशन दिया जा रही है, इसके ऊपर कोई भी सीबीआई जांच करानी हो, सीआईडी जांच करानी हो, एसआईटी करानी हो, आपको जो भी जांच करानी है जांच कराई जाए और जो इसको धमकी दी गई है उसके ऊपर जो संबंधित धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।